नमस्कार दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। अटेंटिव होकर सुनना, बहुत मजा आएगा, बहुत फायदा होगा। लाइफ चेंजिंग टॉपिक है ये, क्योंकि रियल स्टेट से महंगी चीज तो मैं मान के चलता हूँ हम में से जो लोग जुड़े हैं कोई नहीं खरीदता होगा। अब उन 5% लोगों के लिए छोड़ देते हैं कि जो अपना यार्ट ले रहे हैं, एरोप्लेन ले रहे हैं, तो उन 5% लोगों के लिए ये वीडियो नहीं बनाया जाता। ये अपने जो एवरेज लोगों के लिए वीडियो है, 95% लोगों के लिए वीडियो है। तो वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। और ये मैं मान के चल रहा हूँ ये वीडियो एप्लीकेबल है येडा के इन्वेस्टर के लिए, ये एंड यूजर के लिए नहीं है। मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा और अटेंटिव होकर सुनना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है कि जो येडा के इन्वेस्टर हैं, जो येडा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं। जब भी आते हैं, जब भी मैं उनको, क्योंकि जो साइट पे लेके जाता हूँ या मैप शो करता हूँ, तो वो क्या कहते हैं कि भाई साहब ये इसके साथ पार्क है क्या, ये कौन से मीटर रोड पे है, या फिर अपनी इसमें ग्रीन बेल्ट कैसी है, हमारा कॉर्नर का कैसा है, या फिर और भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोकेशन। तो वो लोकेशन को प्रेफरेंस देते हैं, जबकि हम सब लोगों को पता है अभी वहाँ इंडस्ट्री का ही काम स्टार्ट हुआ है। और रेजिडेंशियल का काम स्टार्ट होने के लिए आपको वहाँ रहने के लिए पूरा एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। आपको प्रॉपर स्कूल चाहिए, आपको हॉस्पिटल्स चाहिए, आसपास आपको जो भी बेसिक चीज़ें हैं कि गुंडागर्दी ना हो, पुलिस स्टेशन वहाँ पे रखा जाए, और भी चीज़ें हैं जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं हमारे हमारे स्कूल जो बच्चों को रहने के लिए, या फिर क्योंकि अकेला आदमी तो रहे या नहीं वहाँ जाके। अभी इंडस्ट्री का सिस्टम है, लोग ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और अप डाउन करते हैं। इंडस्ट्री वहाँ कुछ ऑपरेशनल भी हैं या फिर जो आगे, क्योंकि पहले इंडस्ट्री का काम स्टार्ट होगा। तो मैं उन लोगों को ये समझाना ये चाह रहा हूँ कि जैसे अगर अभी क्या है कि मिड 2019 में ये साइकिल स्टार्ट हो गया था, ठीक है, तवा तवा गर्म होना स्टार्ट हो गया था, आज स्टार्ट हो गई है। तो अभी तवा गर्म चल रहा है, तो जब तक तवा, और तवा ठंडा भी होगा, कुछ टाइम में तवा ठंडा भी होगा। तो जब साइकिल ट्रेजेक्टरी जब हमारी ऊपर जा रही है, तो अभी सिर्फ आप साइकिल का मजा लो, क्योंकि साइकिल एक दिन, हमेशा ही साइकिल ऐसी नहीं चलती रहेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि हमेशा ही साइकिल ऐसी चलती रहेगी, अभी 2019 से साइकिल स्टार्ट हुई है, तो अभी तो स्टोरी प्ले आउट हो रही है। तो आप साइकिल में एक बार अगर कमा लेंगे, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आप लोकेशन वाली चीज कह रहे हैं, मैं इस पे आ जाता हूँ, तो वो आप अगली प्रॉपर्टी में ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको लोकेशन लेनी है, तो जैसे आपको ग्रेटर नोएडा में रहना है, तो आप ग्रेटर नोएडा में आप लोकेशन को प्रेफरेंस दे सकते हैं कि मैं कौन सी लोकेशन का लूँ। बट वहां पे क्या है, आपको सही प्लॉट मिल रहा हो, सही रेट पे मिल रहा हो, सही जगह पे मिल रहा हो, तो आप डन कर दो। आप उसमें कौन से मीटर रोड पे है, कि वो कैसा रहेगा, कि क्या है उसका। तो ये पॉइंट हो गया पहला मेरा। होप ये समझ आ गया होगा, और कमेंट करके भी बताना मुझे कि आपका इस पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो सेकंड हम पॉइंट की बात करते हैं कि लेजीनेस कॉस्ट यू 5-10 लाख रुपए मोर। अब मैं इसमें क्या हो रहा है कि लोग, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, एग्जांपल से आपको बेटर समझ आएगा। तो एक कपल आया था मेरे पास अप्रैल मई में। तो उन्होंने मेरे को बताया कि हमारा 1.25 करोड़ का बजट है, तो हमें घर दिलवा दो। और हम अभी, वो रेडी थे एकदम। तो मैंने उनको दिखाए 2-4 घर। तो वो एक 30 के थे, कुछ ज़्यादा 32 का था। तो वो ऐसे करते करते उन्होंने काफ़ी टाइम निकाल दिया। तो उन्होंने सितंबर में जाके अपनी रजिस्ट्री करवाई। जो उन्होंने, मैंने उनको पहली बार घर दिखाया था, ठीक है, जो पहली बार घर दिखाया था, उसी रो में बस 19-21 का डिफरेंस था, उसी रो में उन्होंने घर लिया। और वो कितने का लिया, 142 का। तो उनको मोटा मोटा, चलो वो 25 वो बोल रहे थे, 2-4-5 लाख रुपए बंदा ऊपर खर्च कर देता है, उनको 10-15 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो जब हम बैठे थे, जब वो रजिस्ट्री करवा रहे थे, तो ऐसी बात हुई। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब हम इतने पे दिखना स्टार्ट किया था, आज इतने पे क्लोज हुआ है। तो मोटा मोटा जब उनसे बात करके मुझे क्या समझ आया कि मान लो कि 10 लाख रुपए हस्बैंड की इनकम है, ठीक है, 5 लाख रुपए वाइफ की इनकम है, ठीक है। आप उसमें से एक्सपेंडिचर मान लो 10 लाख रुपए करते हो, 5 लाख रुपए का आप की सेविंग है आपकी पर साल की, ठीक है। तो पर साल की सेविंग, अब उन्होंने जो वो 10-15 साल, 10-15 लाख उन्होंने 2-3 साल में वो सेविंग करी थी, और वो वैनिश हो गई 2-3 महीने में, क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग में उन्होंने इतना टाइम ले लिया, इस वजह से उनका ये नुकसान हुआ। तो मैं ये क्या कहना चाहूंगा आपको कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा क्लैरिटी रखो, और डिसीजन थोड़ा टाइमली लो, नहीं तो तेजी का मार्केट है, देखिए आपकी ट्रेन छूट जाएगी।
तेजी की मार्केट में ऐसा ही होता है। तेजी की मार्केट में पैसा जो लोग बना रहे हैं वो सिर्फ टाइमिंग पे ही बना रहे हैं, और आप भी तभी बना पाएंगे। ठीक है, तो एक मेरा ये पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट पे हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि ऑलवेज स्टे इन मार्केट। आप हमेशा मार्केट में रहो, क्योंकि देखो क्या होगा आपको, कोई ये तो है नहीं कि विंडफॉल इनकम जिनकी आ रही है तो अगेन वो 5% लोगों की बात है कि एकदम सडन पैसा आ गया। तो हमें तो 1 महीना ही था हमारे पास या 2 महीने थे। रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता। आपको क्लैरिटी होती है कि आपने घर कब लेना है। जैसे पापा के रिटायरमेंट के पैसे का हस्बैंड वाइफ ने जोड़ लिया है, आपने कुछ निकाला है, कुछ बेचा है, तो वो पैसा आया है। तो लोगों को क्लैरिटी रहती है एक एक 2-2 साल पहले से, पर लोग देखना कब स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल तभी जब उनको लेना है। तो इससे क्या हो रहा है कि ऑलवेज स्टे इन मार्केट। चाहे विंडो शॉपर बन के रहिए, हम विंडो शॉपर को भी वेलकम करते हैं, क्योंकि जैसे आप मिंत्रा का बार बार खोल के चेक करते रहते हैं कि हाँ भी सेल लगने वाली है, सेल लगने वाली है, तो आपके उस टाइम में क्या होगा कि 5-10 लाख रुपए बच सकते हैं। अगर आप ऑलवेज हमेशा स्टॉक भी तो आप चेक करते रहते हैं कि हाँ ये बढ़ गया, घट गया, अरे ये तो अभी इतना बढ़ गया, सारा दिन मोबाइल लेके आप स्टॉक भी तो चेक करते ही रहते हैं। तो उसी तरह से, क्योंकि रियल एस्टेट को जब आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, रियल एस्टेट से बड़ी तो मैंने अगेन थोड़ी देर पहले बोला कि मैं नहीं मानता कि आप उतनी बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट करते होगे या कर रहे हो। तो उसके लिए आप हमेशा मार्केट में बने रहिए, रेट चेक करते रहिए, वहाँ पे साइट को विजिट करते रहिए। तो जैसे ही जब भी आपका एकदम बनेगा कि हाँ भी जो जिनका भी लोगों का बनता है एकदम प्लान, तो उनको पता लग जाता है, उनको इंट्यूशन आ जाता है एक आध महीने पहले एटलीस्ट, क्योंकि प्रोसीजर लंबा होता है रजिस्ट्री तक का। तो उनको इंट्यूशन आ जाता है लोगों को कि अब हम रजिस्ट्री हो जाएगी, अब हमने बयाना देना है, अब हमने पेमेंट करनी है, अब हमने लोन करवाना है। तो लोगों को रहता है, पता रहता है। तो मैं उन लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि ऑलवेज स्टे इन मार्केट, विंडो शॉपर बन के रहे, ताकि जब आप पैसा फाइन लेना होगा तो आपको एक तो गलती ना हो कि आपने क्या लेना था, क्लैरिटी रहे, और दूसरा आपके पैसे का नुकसान ना हो कि पैसा आपका उतना ही रहे। अब मैं चौथा पॉइंट इसमें बताना चाहूंगा कि डू नॉट सीक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, कि हाँ भी इन्फॉर्मेशन 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 इन्फॉर्मेशन, कि हाँ भी तू बता दे, तू बता दे, तुम बता दो। तो ऐसा ना कीजिए। थोड़ा अपनी क्लैरिटी रखिए कि एक तो आपको लेना क्या है, कि आपको मान लो कि येड़ा में इन्वेस्ट करना है, आपको प्लॉट लेना है, आपको नोएडा एक्सप्रेसवे पे आपको दिल्ली आने जाने का कुछ ऐसा कन्वीनियंस की, तो आपको उस हिसाब से लेना है कि मुझे फ्लैट लेना है, या मुझे नोएडा के पास लेना है, या मुझे इधर लेना है, उधर लेना है। तो एक बार आप अपने मन में क्लैरिटी रखो, ताकि मैं आपको गाड़ी का एग्जांपल देके बताता हूँ। और ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको, ये चौथा पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। मान लो कि आप किसी के पास भी चले गए, मान लो आप रिनाउंड बिल्डर के पास चले गए, गोदरेज के पास चले गए, एटीएस के पास चले गए, या किसी और ऐसे बिल्डर के पास चले गए। तो बिल्डर क्या बोलेगा, वो तो छीछी है, वो बेकार है, ये वहाँ आप प्लॉट का क्या करेंगे, वहाँ तो अभी इतने साल कुछ होने वाला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो उस हिसाब से आपको स्टोरी सुनाएगा। आप किसी ऐसे बंदे के पास चले गए जो प्लॉट में डील करता है, वो आपको उस वो तो एटीएस तो छीछी है, वहाँ तो जगह ही नहीं है, वहाँ आप कैसे करोगे, वहाँ तो पार्किंग नहीं है, पार्किंग की बहुत समस्या है, गेस्ट पार्किंग का ये इशू आ जाता है, वो इशू आ जाता है, मेंटेनेंस देना पड़ता है। तो लोग अपने तरीके से आपको मैनिपुलेट करेंगे। सोचना आपको है, पैसा आपका है, आपको चाहिए क्या। आपने एंड में क्या हुआ, आपने पैसे भी दे दिए, मजा भी नहीं आया, चीज भी बेकार मिल गई। तो मैं आपको गाड़ी वाला एग्जांपल दे रहा था, कार का, फोन का, या किसी और ऐसी चीज का जिनकी इन्फॉर्मेशन मोर देन रिक्वायर्ड है, कि इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन घूमे जा रही है। तो जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी लेके बैठेंगे आप, उतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे अपनी। मैं डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं माताओं बहनों की बात करूँ कि ये भी दिखा दो, वो भी दिखा दो, ये वाला सूट पसंद नहीं आया, अब ये कलर दिखा दो, वो कलर दिखा दो। वो इतना ज्यादा वो रायता फैला लेते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि एंड में क्या होता है कि बेकार ही चीज बंदा लेके उठता है। तो पहले कि आपको लेना क्या है, आपको फ्लैट लेना है, आपको प्लॉट लेना था, आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, बच्चों के रहने के लिए लेना है, या अपने रहने के लिए लेना है, दिल्ली के पास लेना है, दूर लेना है। तो एक बार आप उस हिसाब से क्लैरिटी बनाओ, और फिर आप जाके उस पर वर्क करो। और जो सामने वाला क्या कह रहा है कि बोरोड कन्विक्शन पे मत जाओ आप। एक बार वो तो बोलेगा ही जो बोलेगा, या फिर मैं भी जो बोल रहा हूं, तो आप मेरे जैसे मैं भी यही कहूंगा कि मेरे कन्विक्शन पे मत जाओ आप। बोरोड कन्विक्शन पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी। आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, अपने दिमाग से चलिए कि हाँ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, क्योंकि आप फिर ऐसा होगा पैसा भी लगा देंगे और आपको मजा भी नहीं आएगा, तो उस स्टेज में और दिक्कत होगी।
होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चारों पॉइंट मैंने कवर किए, होप मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। वैसे ये पॉइंट अलग अलग एक एक वीडियो बनाने के हैं, पर मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाया, होप समझ आया होगा। और जो भी आपका कमेंट है इन पे चारों पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताइए, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। धन्यवाद।